नमस्कार साथियों, किशोर सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें। पसंद हो तो ठीक है, ना पसंद हो तो गालियां पे दे सकते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर जो बात करने के लिए आए हैं या जो बातें कहना चाहते हैं या समीक्षा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में घटी वो घटना जो दिल दहला देने वाली थी, कानपुर की, जिसमें एक महिला और उनकी बेटी की, कहे या न कहे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई बेरहमी की वजह से उनकी हत्या हुई है। उसे हत्या ही कहा जाएगा। जहां पर जिस वक्त वहां पे डीएम और ये सब मौजूद हो और सामने अगर कोई मर रहा हो तो उसे हत्या ही कहा जाएगा। अगर इस मुद्दे पर कोई कलाकार अगर कुछ गाना अगर गा देता है, समाज में कोई पत्रकार अगर उस पर लिख देता है या कुछ कह देता है, तो आज के परिवेश में वो एक बड़ा अपराध और जघन्य अपराध हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी की जो सरकार, जो सत्तासीन है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में, वो बताना क्या चाहती है? लोकतंत्र अभी जीवित है या नहीं? संविधान अभी बचा है या नहीं बचा है? हमारी तरफ से मैं जो अगर कहूं तो ये कहूं कि इस समय ये अघोषित आपातकाल है। इंदिरा गांधी के समय में भी आपातकाल लगा था, वहां पर तो आपातकाल लगा के लोगों को अंदर कर दिया गया। यहां पर लोगों के कहने पर पाबंदी है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसके यहां पे सीबीआई, ईडी और बाकी के लोग पहुंच जाएंगे। तो ये बड़े शर्म की बात है इस देश में। इन लोगों को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मुखर होकर इन सब बातों का विरोध करते हैं। उनमें हम जैसे भी लोग हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, हमसे भी बड़े पत्रकार हैं जो इस बात का मुखर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से नेहा सिंह राठौड़ ने जो गाना गाया मुंबई में काबा, माफ करिए, उत्तर प्रदेश में काबा, जिस तरह से गाया गया है, और उसमें कुछ नहीं, वो उस स्थान का चित्रण है जिसमें वो बच्चियां जो और माता जो जल के मर गई और कुछ भी नहीं है। ये एक तरह से ये एक बहुत ही कटाक्ष, जो एक व्यंग था उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर और वहां के शासन पर। इसमें चिंता करने वाली कुछ, इसमें कोई समाज में वैमनस्य तो पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा नेहा सिंह राठौर को ससुराल में, जो बनारस में है, वहां पर पुलिस भेजा गया, उन्हें नोटिस सर्व किया गया। पुलिस उन्हें ढूंढते हुए दिल्ली तक पहुंची, जहां उनके निवास पर उन्हें वहां पर नोटिस दिया गया। झूठ बोलकर, जैसे ये क्रिमिनल है और आतंकवादी है, ये भाग जाएंगे, झूठ बोलकर वहां पर पहुंचे। अब इस तस्वीर का, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि चाहे अब इसे हम टाइमिंग कहें या जो कुछ भी कह लें, उनके जो पति हैं हिमांशु को भी उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। तो इसे टाइमिंग कहे या ये एक वक्त था या उन्हें निकाला जाना था या जो कुछ भी है, फिलहाल इसी समय पर उन्हें निकाला गया। और कहां से? दिव्य कीर्ति करके, जो अपने आप को बड़े ही राष्ट्रवादी और ये कहते हैं, जो आईएएस की एक संस्था चलाते हैं, बहुत ही समझदार और इंटेलेक्चुअल है। वहां पर हिमांशु आईटी का काम देखा करते थे, आईटी सेल का उनका जो भी कार्यभार था वो देखा करते थे। वहां से उन्हें निकाला गया। तो अगर वजह यही थी या उनके ऊपर दबाव डाल के उन्हें हटाया गया, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। और वो दबाव में आ गए क्योंकि वो एक व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा नहीं, पढ़ा नहीं रहे हैं, वो व्यापार, मैं तो यही कहूंगा कि वो व्यापार कर रहे हैं। उनके जैसा दोगला इंसान ढूंढे नहीं मिलेगा जब तक कि बात सत्यता सामने नहीं आ जाती कि किन वजहों से, किन कारणों से निकाला गया। क्या यही वो वक्त था? बाद में भी वो कर सकते थे, लेकिन अगर इसी समय, तो मतलब साफ उनके ऊपर दबाव बना था। अब कोई भी हो, एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण सा इंसान, एक साधारण से गांव की लड़की है नेहा सिंह राठौर, जो भोजपुरी में गाने गाती है, लोकगीत गाती है। अगर किसी भी एक साधारण इंसान के घर में अगर पुलिस आ जाए तो जरूर जाहिर है उसका मानसिक संतुलन तो जाएगा ही। तो
फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका ये वीडियो जो सामने जब उनके ट्विटर हैंडल से आया, आप भी देखिए, तो कुछ 2 रुपए के जो ट्रोलर्स हैं, जो बीजेपी भक्त हैं, वो ये कहते हैं कि इतने से इतना जब गा रही हैं तो इतना ये संभाल नहीं पाए। जब उनके घर में, जब किसी के घर में पुलिस आके खड़ी हो जाएगी ना, ईमानदार व्यक्ति के घर में, तब पता चलेगा कि क्या होता है पुलिस का आना और क्या होता है। लेकिन इतने के बाद भी ये लड़की अभी तक माफी नहीं मांगी है, ये डटकर खड़ी है, ये काबिले तारीफ है और हम उसके हिम्मत की दाद देते हैं। ऐसे लोग समाज में बहुत कम हैं, वरना सरकारें तो तोड़ देती। सरकार की तो मंशा यही है कि इन्हें तोड़ दिया जाए। अब हमारे देश में तथाकथित कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। उनमें से एक राष्ट्रभक्त है, आजकल फिल्मी दुनिया से है, अक्षय कुमार। इन्हें भी देख लीजिए, अक्षय कुमार की फिल्म क्या पिटी की, अब वो भी इंटरव्यू देने चलने लगे। इनके भक्तों ने इनकी जो महाराणा प्रताप एक फिल्म आई थी उसे चलाने गए थे, वो भी बुरी तरह से पिट गई। अब वो चैनल जाके अब ये भी अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेता है और उनसे पूछता है कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, वो इंसान राष्ट्रभक्त है। ये प्रधानमंत्री का आप इंटरव्यू लेते हो और उससे आप देश की बात ना करो। और ठीक उसी तरह से जो तिहाड़ी, मैंने तो तिहाड़ी कहा है, सुधीर चौधरी जो तिहाड़ जाके आ चुके हैं, वो इंटरव्यू इनका ले रहे हैं और वो भी वही पूछ रहे हैं कि आप आम कैसे खाते हैं। आप राष्ट्रभक्त हैं, आप देशभक्त हैं। अगर ये देशभक्त होते तो इन्होंने कनाडा की राजनीति, वहां की नागरिकता ले रखी है और आज की नहीं। आप पता लगाइए 1990 में, 1990 में इन्होंने कनाडा की नागरिकता ली। क्यों ली थी? क्योंकि उस वक्त, उस समय के जो हालात थे, इनकी 9-10 फिल्में पिट चुकी थी और इनके पास कुछ काम नहीं था। तब इनके पास एक ही चारा बचा था कि वो यहां से बोरिया बिस्तर लपेटे, कनाडा में जाएं, जो होटल में जो काम करते थे वही काम करें। तो वो इन्होंने वहां की नागरिकता ले रखी और आज भी वो ये एक कनाडा के नागरिक हैं। इन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली है। ऐसा व्यक्ति देश, हम लोगों को या और लोगों को देशभक्ति की पाठ पढ़ाएगा? शर्म आती है ऐसे लोगों को देशभक्त कहते हुए। अब दूसरे हैं कुमार विश्वास, तथाकथित, जो स्वयं खुद को खुद से राष्ट्र कवि घोषित कर चुके हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने गलती से हो या चाहे सही से हो आरएसएस को अनपढ़ कह दिया था, तो आरएसएस वालों ने बवाल मचा दिया। अब बवाल मचा दिया तो अब इनकी भी तो रोजी रोटी चलनी थी। गुजरात में इनका कोई शो होने वाला था, वहां रद्द हो गया। अब इनके ऊपर तो तुरंत माफी मांग ली और जो आपके स्क्रीन पे जो इस समय दिख रहा है, देखिए, यही उनका माफीनामा है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े से ये लोग टूट गए, ये अपने आप को मर्द कहेंगे, जरा सी चोट लगी नहीं कि टूट गए, माफी मांग। और एक लड़की जो इस तरह से अभी भी डटी हुई है, अगर कल को वो माफी मांग ले तो कोई हैरानी की बात नहीं है, वो बहादुर है। और इतने के बाद अगर माफी ना मांगे, अगर वो लड़ रही है, उसके हस्बैंड का जॉब जा चुका है, पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस धता बता रही है, वो कानून को ताक पे रख चुकी है, लोकतंत्र, कानून तो नहीं कहूंगा, लोकतंत्र को ताक पे रख चुकी है। संविधान तो, भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तो कुछ है ही नहीं, उन्हें तो हिंदुत्व चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, जिस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, उसी दिन भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये जो देश है वो एक धर्म, एक संप्रदाय या एक जाति का देश नहीं है। यहां पे कई तरह के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और इन सबको मिलकर रखना और इन सबको जोड़ना अगर कोई सिखाता है तो वो सिर्फ संविधान है। और अगर आप संविधान से हट के, अगर आप गीता को, रामायण को या कुरान को अगर अपना संविधान मानते हैं तो यह देश उसी दिन टूट जाएगा। हम हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान इस समय कहां पर है। क्या हम भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? और हमारा देश, जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी,
हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा हिटलर से। हिटलर ने भी यही राष्ट्रवाद का ही पाठ पढ़ाया था लोगों को, और देश को किस जगह ले जाके खड़ा कर दिया था। अभी भी वक्त है, समझिए। वो पढ़ा लिखा वर्ग भी उस चाशनी में चले गया है जो नरेंद्र मोदी उस चीज को जो बताना चाहते हैं। राष्ट्रभक्ति क्या होती है वो आप सीखिए, वो आप जानिए। राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति केवल राम की पूजा करना नहीं है, वो हमारा अपना व्यक्तिगत मामला है। राष्ट्र पहले होता है, धर्म बाद में आता है, और समाज से ही राष्ट्र बनता है। जब समाज में ही एकता नहीं होगी तो राष्ट्र कहां से बनेगा? राष्ट्र वहीं बिखर जाएगा। तो सभी एक हो जाइए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई अन्य पार्टी हो। जब हम ऐसे लालची लोगों को वोट देकर जिताएंगे तो देश में यही होगा। 70 सालों में हमने भोगा है, और आने वाले और 70 साल हम ऐसे ही भोगते रहेंगे। और ये आप देख लीजिए किस तरह से आज तक चैनल ने नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू लिया। नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू लिया। ये जो चैनल्स हैं, इस तरह से गोदी मीडिया या क्या कहें कि सरकार की गोद में बैठे हुए हैं कि इन्हें तो सरकार से सवाल पूछना तो आता ही नहीं है। सवाल ये पूछेंगे विपक्ष से, सवाल ये पूछेंगे उनसे जो इस देश का नागरिक है। अब ये नेहा राठौर से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा गीत क्यों लिखा, उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उन पर भी गीत लिखिए। कलाकार जो होता है, अच्छा चीज तो सभी को दिखता है, खूबी तो उसमें है जो लोगों को ना दिखे वो दिखाया जाए, उस इंसान की खूबी होती है। वो तो आप लोग दिखा ही रहे हैं। तब तो चैनल्स के मुंह में दही जम जाता है ये सब चीजें पूछने के लिए। सरकार से पूछने की किसी भी चैनल में हिम्मत है, किसी भी एंकर में हिम्मत है? ये सईद अंसार, ये 2 टके का पत्रकार जिसकी अपनी खुद की औकात नहीं है, वो किस तरह से जलील करने की कोशिश कर रहा था नेहा सिंह राठौर को, किस तरह के सवाल पूछ रहा था। आप आज तक के वो जो रिकॉर्डिंग है, अगर आप उसे देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये लोग जा कहां रहे हैं। ये पत्रकारिता हमारा किस जगह पे, क्या यही पत्रकारिता है? शर्म आती है ऐसे लोगों को पत्रकार कहने में, और ऐसे चैनल्स को। मैं तो कहूंगा कि आप लोग ब्लैकआउट कर दीजिए ऐसे चैनल को, देखिए ही मत। ये देश में सिर्फ और सिर्फ विद्वेष, दुर्भावना पैदा करने वाले लोग हैं। सद्भावना नाम की चीज इनके पास नहीं है, क्योंकि इसी की रोटी सेकते हैं, इसी से राजनीति करते हैं, और इसी से इनका काम पेट भरता है। क्योंकि जब तक ये सरकार की चाटुकारिता नहीं करेंगे, सरकार ऐड नहीं देगा तो ये चलेंगे नहीं। तो अंत में तो करना वही है। तो अब भी वक्त है, आप और हम जितना जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना अच्छा। नहीं तो भगवान ही मालिक है, आपका भी और देश का भी। हम कल रहें ना रहें, लेकिन याद जरूर रखेंगे। धन्यवाद।